हेलो नमस्कार दोस्तों, टीएमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 10th मेंसुरेशन का दूसरा वीडियो है जिसमें क्वेश्चन 4, 5, 6 मैं लेकर आया हूँ। चलिए देखिए, पहला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले मैंने बना दिया है, 3 क्वेश्चन है पहले पार्ट में। ये दूसरा पार्ट है जिसमें क्वेश्चन 4, 5, 6 मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है। 4 भुजा 7 सेंटीमीटर वाले, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले घनाकार एक आप शेप बनाएंगे। ये घनाकार आकृति हो गई, मैंने आपको ये घन बना दिया। ठीक है, कह रहा इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार रखा हुआ है। तो अर्धगोलाकार मतलब जो होगा वो इसकी त्रिज्या का होगा, मतलब जो इसका व्यास होगा वही गोले की त्रिज्या होगी। ये अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 7 सेंटीमीटर भुजा, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो गोले की व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर हम निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। 7/2 रखो इसको डायरेक्ट ही, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम इसमें देखेंगे, हमें पता है ये तो ऊपरी हिस्सा पृष्ठीय क्षेत्रफल घेर ले रहा है, किसके द्वारा, वृत्त के द्वारा। ठीक है, वृत्त के द्वारा ये घेरा गया भाग है। ठीक है, और ये हिस्सा क्या है, बाकी इसके 6 फलक है। तो हम निकालेंगे ठोस, क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ज्ञात क्या करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले, किसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर इसमें से ये हिस्सा हमको 2 बार ये चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि घनाभ में भी ले रहे हैं और गोले में भी, तो इसको हमको माइनस करना होगा, मतलब वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a², मतलब भुजा स्क्वायर, प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr²। ठीक है, फिर बचा क्या, ये वृत्त है, वृत्त बन रहा है, ये भी ढक रहा है, तो हम इसमें ले चुके हैं पहले से ही। ठीक है, तो इसको हम माइनस कर देंगे πr²। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 2πr² में से एक πr² घट गया तो क्या बचा, 6a² प्लस में यहाँ पर πr² बचेगा। इसमें कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, सबकी वैल्यू रख दो। 6 गुणे भुजा कितनी है, 7 का वर्ग, प्लस 22/7 गुणे में त्रिज्या क्या आई है, 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, हल कर दो, ये 7 से 7 तो कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काट दो तो 11 आ जाएगा। इसको करो 6 गुणे 7 49 हो जाता है, प्लस में 11 सते 77 बटे में क्या हो जाएगा, 2। ठीक, अब इसको हम करेंगे 77/2, तो कैसे हल होगा, 77/2, 49 को 6 से गुणा कर दो तो 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 24 5 29 हो जाता है, प्लस में
ये 77/2 रहेगा। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके तो ये क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, 2 चौको 8, या तो इसको भाग कर दो, 294 प्लस भाग करो 77 को, तो 35 दूना 70, 38 दूना 76 होता है, तो आ जाएगा 38.5। ठीक है, क्या आएगा, 2 से भाग करेंगे तब आएगा 38.5। अब इसको हम जोड़ देंगे इसमें, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12, 12 1 13, यहाँ पर 1 2 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या कह रहा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक क्या था, घनाभ था, उसके ऊपर गोला रखा था, लेकिन अब क्या है, घनाभ को ही काट दिया गया। ठीक है, पहले आप क्या बनाएंगे, घनाभ। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है ये आपका घन हो गया। ठीक है, अब इसी घन को काट दिया जा रहा है, इसी घन को काट दिया जा रहा है ऐसी आकृति में कि जो इसकी भुजा है वही इसका क्या बनेगा, व्यास बन जाएगा, वृत्त का व्यास। ठीक है, तो ये इसमें से वृत्त काट कर निकाल दे रहा है, अर्धगोलाकार काट कर निकाल देगा। अभी तक ये गोला क्या था, ऊपर रखा हुआ था, लेकिन अब क्या है, इतना हिस्सा काट कर इसमें से निकाल रहा है। तो इसमें कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें हमें ना तो भुजा की लंबाई दिया है और ना ही इसकी, तो हम क्या मान लेते हैं, माना भुजा कितना है, डी है, तो इसका जो व्यास है, व्यास क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास डी होगा, है ना। जो वृत्त है, वृत्त जो है वो क्या, इस भुजा के बराबर है। कह रहा है इसका जो व्यास है वृत्त का, वो किसके बराबर है, घन के एक भुजा के किनारे के बराबर है। तो मतलब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो जो अब इसकी लंबाई मैंने क्या माना, डी, तो ये भी क्या हो जाएगा, डी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, देखो ये तो L भुजा की लंबाई, अगर हम D ना रख कर भुजा L रख दें, ठीक है, चलो D ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, D मान लो, नहीं तो भुजा की लंबाई अगर L रख दें तब, ठीक है, L रखो, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या भी L/2 होगी। ठीक है, त्रिज्या भी L/2 होगी, तो यहाँ पर व्यास भी इसका क्या हो जाएगा, L। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो L इक्वल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या बनता है, घनाभ, किसका, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर प्लस में क्या हो जाएगा, वृत्त या अर्धगोले। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, सेम वही लगेगा इसमें भी सूत्र। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल
निकालेंगे तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। इसका हो जाएगा प्लस में अर्धगोले का 2πr², माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पर 6a² माइनस प्लस में 2πr² में से 1πr² घट गया तो बचा क्या, πr² बचा। ठीक है, अब जब πr² बचा तो इसको हल करेंगे। 6a की वैल्यू क्या है, l है, भुजा क्या है, l है, l का स्क्वायर करो प्लस में पाई r की वैल्यू क्या है, d/2 मतलब l/2, l कितना है, l/2 हो गया। अब इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, सॉरी यहाँ पर r² है तो ये भी क्या होगा, r² होगा। ठीक है, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो कितना बनेगा, इसका वर्ग कितना बन जाएगा, यहाँ पर 6l² प्लस में πl²/4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आके एलसीएम 6 चौको 24 हो जाता है। 24l² प्लस में πl² पूरे के बटे में 4 है। ये 4 1/4 बाहर कर लो, क्या बचेगा, यहाँ पर 24l² भी बाहर करो, l² 1/4 तो 24 बचेगा प्लस में पाई बचेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल। ठीक है, l², या तो l यहाँ पर रख सकते हैं, 1/2 यहाँ कर सकते हैं, 1/4 यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, l बाहर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, l में दे रहा है इसीलिए मैंने यहाँ पर जो अभी किया d माना था उसको l रखा। ठीक है, l में आंसर दे रहा है, आप लोग चेक करोगे तो बोलोगे d आ गया यहाँ पर, लेकिन l दे रहा है इसीलिए मैंने इसकी भुजा क्या मान लिया, l मान लिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैप्सूल तो आपने देखा ही होगा, ये आपका कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये इसका जो सिरा होता है वो अर्ध बेलनाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है, अर्ध बेलनाकार होता है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो कैप्सूल है, कुल पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर ये पूरा 14 mm का है कैप्सूल। ठीक है, 14 मिलीमीटर कैप्सूल लंबा है। फिर क्या कह रहा है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई क्या है, 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। मतलब ये जो दिया है 5 मिलीमीटर है व्यास। ठीक है, जब व्यास है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये त्रिज्या नहीं बनेगी। यहाँ से यहाँ तक अगर हम ले लेंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगी। दोनों तरफ अर्धगोला है तो गोले की त्रिज्या हमको क्या मालूम हो जाएगी, गोले की त्रिज्या बराबर रखेंगे। त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, r से। ठीक है, गोले की त्रिज्या r बराबर 5/2, इसको भाग करेंगे 2.5 मिलीमीटर। ठीक है, ये तो एक गोले की आ गई त्रिज्या। तो मतलब इस तरह इधर भी है, आधे गोले की इधर आधे गोले की इधर, तो आधा आधा मिलकर एक। तो हमें बेलन क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अगर इसको खड़ा रख देंगे तो ये कैसे बन जाएगा, बेलनकार। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर, कुल लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर है, उसमें से मतलब 2.5 इधर घटेगा 2.5 इधर घटेगा, है ना। 5/2 इधर से 5/2 इधर से, मतलब 2.5 क्या होता है 5, तो सीधा से हम 5 घटा देते हैं तो आ जाएगा 9 मिलीमीटर। हमको मालूम हो गया, त्रिज्या भी मालूम हो गई, ऊंचाई भी मालूम हो गई। तो
तो अब हम निकालेंगे क्या, बेलन का। ठीक है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का क्षेत्रफल। ठीक है, दो अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। अब इसको हम रखेंगे तो दो अर्धगोला हमारा क्या है, दो गुणे में अर्धगोले का क्षेत्रफल का पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस में बेलन का क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब रख दो, इन दोनों में गुणा कर दो, 2 दूना 4। देखो 2 पाई आर कॉमन मिल रहा है, ले लो 2 पाई आर कॉमन। क्या बचा यहाँ पर, 2 बचा, आर बचा, क्योंकि एक आर तो बचा, स्क्वायर है ना, एक आर बचा, प्लस में यहाँ पर क्या है पाई आर बाहर हो गया, एच बचा। ठीक है, रख दो इसकी वैल्यू भाई, 2 गुणे में 22/7, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणे 5/2 प्लस में एच की वैल्यू कितनी है 9, ये 2 से 2 कट गया, 9 5 14 हो जाएगा। यहाँ 22 दूना 44, या 2 से 2 इसको भी काट दो, 22 पंचे 110 होता है, बटे में 7 है, गुणे में क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो 9 5 14, 14 यहाँ रखेंगे तो 7 से इसको काट सकते हैं, 7 दूना 14, तो इसको गुणा कर देंगे तो 220 मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, मिलीमीटर स्क्वायर, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।